हम जब छोटे 8-10 साल के थे उस समय से ही हमने अपना घर परिवार त्याग दिया। श्री कृष्ण भगवान ने पूर्णिमा के दिन गुप्त गांव के साथ रास नहीं महारास किया था। वैराग्य हो गया, इसलिए मैंने अपना घर परिवार त्याग दिया। आज पुलिस चौकी पे खड़ा हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पांडे। आप देख रहे हैं प्रभु भक्ति। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरयू घाट पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान भोलेनाथ त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और त्रिपुरी के रूप में पूजित हुए थे। ऐसे मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के सुदर्शन करने से साथ जन्म तक व्यक्ति ज्ञान और धनवान होता है। तो आइए, महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। और महाराज जी यहाँ अयोध्या में आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं यहाँ पे रहने के लिए, हम इनसे जानेंगे। महाराज जी स्वागत। हाँ जी। महाराज जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के बॉर्डर के रहने वाले, ललितपुर जिला के। और मैं अयोध्या में महाराज जी कब से रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? को 35 साल हो गया, हमारे लिए 35 साल हो गए। 35 साल से मैं यहाँ काठिया मंदिर वास्तु घाट अयोध्या उसमें ही स्थायी रहता हूँ और उसमें ही आराधना करता, भक्ति और पूजा अर्चना सभी जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो करता हूँ। महाराज जी अपने घर से आप अयोध्या आए हैं आराधना पूजा करने के लिए, तो आप वहाँ से मतलब वहाँ पे क्यों आप घर छोड़े और यहाँ अयोध्या क्यों आ जाए? जी, हम इसलिए छोड़ा हूँ घर कि हमारे ईश्वर में अनन्य भाव हुआ, उससे हमारे अंदर जागृति पैदा हुई और हमारे लिए वैराग्य हो गया। अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में महाराज जी? हमारा जीवन सामान्य में इंटर हूँ, उस समय का इंटर पास किया हूँ, हर कुछ किया। घर परिवार है मेरा और भाई हैं, हर कुछ है मेरा घर। और हमारे जीवन में इसी प्रकार की मैं स्टार्ट से ही धर्म इसमें ही हमारी आस्था रही। उस समय से ही हमने ये कार्य किया भक्ति का। उसके लिए होते होते एक दिन वो आया कि हमारे लिए पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया और हमने सब घर परिवार को छोड़ त्याग दिया। महाराज जी आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के बारे में कुछ विस्तार से बताएं। जी, कार्तिक पूर्णिमा का जो महत्व है, हमारे वेद पुराणों के आधार पर धर्म संस्कृति हमारी जो आगे जा रही है, बढ़ रही है, तो पूरे कार्तिक मास भर माताएं बहनें उपासना करती भगवान श्री कृष्ण भगवान की। ये भगवान श्री कृष्ण भगवान का ही पावन पर्व है, अनन्य है। अपने वेद शास्त्रों के अनुसार भागवत में भी इसका उल्लेख किया गया है। और जो अनंत श्री कृष्ण भगवान के उपासक जो हैं वो इस बात को जानते हैं। पूरी कार्तिक के मास भर उपवास करती हैं, व्रत करती हैं, बहुत कठोर व्रत करती हैं। और जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा के दिन जो 5 दिन होते हैं ना जी, इसमें तो वो फल आहार लेकर के ही अपना जी करते हैं। जो कृतिका लगी जैसे, तो इसमें भोजन नहीं पाया जाएगा। अगर कोई भोजन पा भी लेगा, और वैसे मान्यता के आधार पर इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसका धर्म आपत्ति में आ जाता है, संकट में आता है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत बहुत उपयोगी है। महाराज जी इसके कार्तिक पूर्णिमा जो है, इसके पौराणिकता और लोक कथाएं के बारे में कुछ? हाँ जी, हमारे भागवत में दिया गया इसका उल्लेख आया है। और ब्रजविलास है उसमें भी आया है।
श्री कृष्ण भगवान ने पूर्णिमा के दिन गुप्त गांव के साथ महारास किया था। रास नहीं, महारास किया था। इसी के साथ एक माह का जो किया व्रत किया गया था, उसका पूर्ण समाप्त मतलब इसी के द्वारा हुआ था, महाराज के द्वारा। महाराज जी, जो कार्तिक पूर्णिमा है, स्नान और दान विधि के बारे में कुछ बताइए। जी, तो इसमें दान विधि देखिए, जो भी आज के दिन दान देता है, करता है, वो भी दान भाव भक्ति से ही होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए, ना कि इम्प्रेशन दबाव से नहीं। भाव का जो मतलब होता है, दान होता है, वो अति उत्तम होता है। इसलिए से चाहे उसमें 1 रुपया दिया जाए, लेकिन भाव से दिया जाए, इसलिए से दिया जाए, प्रेम से दिया जाए, वो उसका अमिट दान होता है। और इम्प्रेशन वाला दान, दबाव वाला दान, वो उसका उसके लिए कोई कुछ नहीं होता, फल प्राप्त नहीं होता है उसको। महाराज जी, वैष्णव मत क्या है? जी, वैष्णव मत जी, हमारा वैष्णव मत ये है कि हमारा जो पारंपरिक सनातन धर्म है ना, जो वैष्णव संप्रदाय है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के उपासक है, श्री कृष्ण भगवान के उपासक हैं, ये सब वैष्णव कहलाते हैं। जी। महाराज जी, आपका नाम? श्री लक्ष्मण दास। धन्यवाद महाराज जी। जब सूतक लग जाता है ग्रहण का, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है, और चंद्र ग्रहण में 8-9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सारे मंदिरें बंद हो जाती हैं। आज शाम 5 बजे से चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा और 6:12 पर समाप्त होगा। अयोध्या में मां श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, गौदान कर रहे हैं, और कल्पवासी लोग 1 महीने से यहाँ कल्पवास कर रहे हैं श्रद्धालु लोग, और एक टाइम भोजन करते हैं और 2 टाइम स्नान पूजा करते हैं। तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, अमला वृक्ष की पूजा करते हैं, दान धर्म करते हैं। आज सबका कल्पवास पूर्ण होगा और श्रद्धालु लोग, कल्पवासी लोग कल से अपने अपने घरों को जाने लगेंगे। और अयोध्या जी में जो कल्पवास का फल प्राप्त होता है, तो कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1000, एक निमित्त सरजू बसे, तुलय न तुलसीदास। यहाँ तो एक पल आ जाने से करोड़ों जन्मों के अपराध क्षमा हो जाते हैं। और जो 1 मास रह करके यहाँ कल्पवास करते हैं, जैसे सूर्य नारायण भगवान अयोध्या में 1 महीने तक रुके रह गए, चंद्रमा भगवान को मौका नहीं मिला, तो चंद्रमा भगवान ने कहा कि हे प्रभु, अब सूर्य भगवान को आगे बढ़ो जिसमें हमारा वो कुछ प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने कहा कि हे चंद्रमा, मैं अपने नामों में आपको जोड़ लेता हूँ, तभी से रामचंद्र भगवान का नाम पड़ गया। ये भी भगवान रामचंद्र जी की नगरी है। यहाँ हजारों करोड़ों श्रद्धालु लोग स्नान दान पूजा कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, अपने कामनाओं को पूरा कर रहे हैं। बोलिए सरजू मैया की। दान और कार्तिक पूर्णिमा एक साथ पड़ने से अनंत फल की प्राप्ति है। अनंतों फल के कई बहुत सालों के बाद ऐसा मुहूर्त आया है। इसमें जो स्नान करते हैं अनेक जन्मों के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, और सूर्य भगवान चंद्र भगवान की कृपा से उनके शरीर निरोग हो जाते हैं, कोई रोग व्याधि नहीं रहती। जो चंद्र ग्रहण में स्नान करते हैं, सूर्य ग्रहण में नहाने से चर्म रोग का रोग नाश हो जाता है, और चंद्र ग्रहण स्नान दान करने से शारीरिक सारी पीड़ाएं उसकी दूर हो जाती हैं। ऐसा इसका महत्व है। आज पुलिस चौकी पे खड़ा हूँ मैं। दोनों जने भौगा पर काला बस 2 घंटा से हम खोजा ताकि मिलत ही नहीं हो। गुरविजय सिंह गोरखपुर से रहने वाले, गुरविजय सिंह गोरखपुर से रहने वाले, जल्दी आइए। अंजू गोरा चौकी पे आ जाओ, संजू मंजू याद करो।
देखो नहाया है देखो। यहाँ पर आके खड़ा ही जा, बैठा भी आवाजा। समझ छूट गया। ये